भिवानी और चरखी दादरी जिले के खरीफ 2023 बीमा क्लेम घोटाले के खिलाफ जारी आंदोलन के तहत राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर धरना कमेटी लोहारू के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और ब्याज सहित बीमा क्लेम भुगतान व दोषीगण के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए सभी तथ्य प्रस्तुत किए। आइए आपको इन किसानों से ही सुनवाते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, खरीफ 2023 का ये लगभग 250 करोड़ रुपए का बीमा घोटाला है और सेमा कंपनी इसके लिए मुख्य तौर पे जिम्मेवार है। जो एग्रीकल्चर विभाग के सीनियर अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं और हरियाणा के पूर्व कृषि और वित्त मंत्री जेपी दलाल सीधे सीधे तौर पर इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। और पिछले 100 दिनों से दिन और रात किसान बड़ी संख्या में अनिश्चितकालीन धरने पे लोहारू के एसडीएम कार्यालय पर बैठे हैं और भिवानी और चरखी दादरी जिले का ये लगभग 250 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम है और ये किसान का हक है। हम ब्याज समेत बीमा क्लेम की मांग कर रहे हैं, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दोषी कंपनी पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल लोग जिसका नाम मैंने सामने लिया, जिसको हम मुख्य तौर पे मास्टरमाइंड मानते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और इसी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 100 दिनों से लोहारू के एसडीएम कार्यालय में धरना चल रहा है। देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसकी गाइडलाइन के खिलाफ जाकर के एक स्टैक कमेटी का नाम लेकर के, टेक्निकल इल्ड का नाम लेकर के और एक तरह से विधानसभा चुनावों के दौरान 16 अगस्त को आचार संहिता लगती हरियाणा में और 20 अगस्त को ये निर्णय आ जाता है कि जो क्लेम 350 करोड़ रुपए था उसको घटा करके और 100 करोड़ रुपए लगभग कर दिया गया है। तो यानी कि हम ये माने कि चुनाव के शोर में किसान को 250 करोड़ रुपए की शपथ लगा दी जाए और ये पॉलिटिकल लोगों को, अधिकारियों को और बीमा कंपनी को ये वहम था। मैंने नाम लिया जो पूर्व कृषि मंत्री और वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल जी, सीधे तौर पर उनका नाम है। और लोहारू, भिवानी, चरखी दादरी में तो ये चर्चाएं हैं कि जो ये सेमा कंपनी है इसमें उनका लड़का जो है वो पार्टनर है और वो नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रही थी सेमा कंपनी, बावजूद जोर जबरदस्ती उसको इस क्लस्टर का पूरा टेंडर दिया गया। तो सीधे तौर पर मिलीभगत है, मिलीभगत के बिना ये काम हो नहीं सकता। और इसीलिए आज पूरा हमारा जो डेपुटेशन है वो राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी से मिलने के लिए आया और हमने पूरी बात, क्योंकि पहले भी सदन में, राज्यसभा में इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था बहुत जोर शोर से और आज हम डेपुटेशन के माध्यम से पूरी बात किरण चौधरी जी के पास रखने के लिए आए हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में एक लंबी चर्चा की किस किस प्रकार से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंस हैं। एक बोरा कागज होंगे जिसमें ये पूरा घोटाला बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखता है। वो बात हमने रखी है किरण चौधरी जी के सामने, उनको ज्ञापन दिया है और मौके पे ही उन्होंने जो सरकार के सीनियर अधिकारी हैं उनको फोन करके और पूरे डेपुटेशन को ये आश्वस्त किया है कि जब तक किसानों का क्लेम एक एक पाई हम नहीं दिलवा देंगे तब तक वो किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आज हम हमारी माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी से मिलने आए हैं, इनको ज्ञापन भी दिया है और मैडम ने बात की है अधिकारियों से और ये आश्वासन दिया है भाई किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। और इन्होंने जो बात की हमें भी यकीन हो रहा है कि भाई मैडम जी लड़ेंगे हमारे लिए, किसानों के लिए। पहले भी कुछ हाँ, पहले भी जो ने इन्होंने राज्यसभा में उस मुद्दे को उठाया है बहुत अच्छी तरीके से और अब भी बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया है किसानों के डेलीगेशन का और इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई न्याय होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे किसानों के साथ। श्रीमान जी, पिछले 100 दिन से फसल बीमा क्लेम घोटाला 2023 का जो कपास फसल का था उसको लेकर के लोहारू चल रहा है। तो आज हम राज्यसभा सांसद से मिले हैं, इन्होंने राज्यसभा में सदन में उठाई थी और ये जब विधायक थे तो भी इन्होंने किसानों की मांग उठाई थी। हमारा ये कहना है कि सीधे सीधे तौर पर उस समय जब कृषि मंत्री थे माननीय जयप्रकाश दलाल जी, तब 8,000 रुपये में AIC
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जैसे LIC होती है, वो सरकारी कंपनी है, वो ठेका ले रही, टेंडर ले रही थी कि हम 8,000 रुपये में लेंगे और 40,000 रुपये कपास का यदि खराबा होता है तो हम क्लेम देंगे। लेकिन उससे हटा करके उस समय उन्होंने एक छेमा कंपनी है जो इस घोटाले की मुख्य अभियुक्त है, छेमा कंपनी को पहले 20,000 में दिया, फिर AIC और बजाज एलियांस कंपनी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चली गई। हाईकोर्ट में जाने के बाद उस विवाद को देखते हुए फिर एफिडेविट दिया सरकार ने और वो 8,000, 20 तो नहीं, 8 से 10,000 में दिया गया। यानी कि वो उस समय के तत्कालीन मंत्री थे, उनके दबाव में दिया गया, उनको कोई लाभ था, इसलिए किसानों को पहले नुकसान करवाया दलाल साहब ने। और फिर जब क्रॉप कटिंग हुई, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है, कपास की चुगाई हुई, खराब कपास की, वो तोलते हैं तगड़ी के तौल से, उस क्रॉप कटिंग को सही बेस न मानते हैं, उस क्रॉप कटिंग को गलत सिद्ध किया उन्होंने, जबकि उनकी लिमिटेशन आउट थी, उनको अपील करनी होती है, उस अपील का टाइम जा चुका था कंपनी का, उस अपील के बावजूद वो, वैसे तो टाइम निकल गया, उन्होंने सैटेलाइट बेस्ड फोटो आधारित तकनीक के आधार पर वो गए, जबकि ऐसा है ही नहीं। तो इस मामले में उस समय के तत्कालीन मंत्री थे और वित्त मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उन्होंने साठगांठ की है और उन्होंने ये सारी घालमेल की है। तो वो इस सारे लोहारू के जो किसान धरने बैठे हैं, लोहारू और बारडा में कुल धरना चल रहा हमारा पिछले 99 दिन से बारडा में और 100 दिन से लोहारू में, और वो धरना अनावरत जारी है और धरना छेमा कंपनी के खिलाफ और उस समय के राजनीतिक जो षड्यंत्रकारी के खिलाफ। तो आज ये डेपुटेशन मिला है, इसी आशा और विश्वास के साथ, जैसे सदन में पहले राज्यसभा में उठाई, उससे पहले विधानसभा में उठाई थी, आगे भी ये हमारी आवाज़ उठाती रहेंगी और किसान धरना जब तक जारी रहेगा और आंदोलन लड़ेंगे, जीतेंगे और जो जितने अधिकारी व राजनीतिज्ञ दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाएंगे। ये जो खरीफ 2023 का कपास बीमा क्लेम है, जो क्रॉप कटिंग पे 350 करोड़ रुपए की जिसकी आकलन था, उसको विधानसभा के चुनाव के चलते हुए सभी तरह के नियमों के विरुद्ध जाके न और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों ने और उनके साथ मिलकर सत्ताधारियों ने इसको 100 करोड़ रुपए के कर दिया। तो इसको लेकर पिछले 1 साल से हम लगातार सड़कों पे, हर सतर पे, शासन पे, प्रशासन पे धरनारत हैं। आज हम इसी विषय को लेके मैडम किरण चौधरी जी राज्यसभा सांसद से मिलने आए, अपनी बात को विस्तार से रखा है। उन्होंने पहले भी इस बात को लेकर राज्यसभा में हमारे मुद्दे को उठाया था। अब भी हमारे सामने सभी संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि किसानों की इस समस्या का तुरंत समाधान करवाया जाए। क्या है कि आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो पाई अभी तक, क्यों लगता है? मुख्य जो कारण है वो तो सत्ता का जो करैक्टर है मुख्यतः। तो इस पे अगर हम बात करें, न सिर्फ ये हमारा हुआ हरियाणा में, पिछले विधानसभा चुनाव के चलते जो 22-23 में 2516 करोड़ रुपए का क्लेम था, जो चुनावी वर्ष से पहले था, वो चुनावी वर्ष में 225 करोड़ रुपए का रह गया। 2250-2300 करोड़ रुपए की रिसीट कम आई, किसानों को क्लेम कम दिया गया। तो मुख्यतः तो यही माना गया कि चुनावी वर्ष में बीमा कंपनियों से साठ कर अधिकारियों ने और उसके संबंधित मंत्रियों संतरियों ने इस किसानों के हक पे कटौती की और व्यक्तिगत हित साधना की, जिसकी वजह से ये हमारी सुनवाई अब तक नहीं हो रही है। और लगातार हम इस इशू को उठा रहे हैं। 4-5 सांसदों ने राज्यसभा में, लोकसभा में इसको उठाया गया था। अभी कुछ इस दिशा में हम आशावान हुए हैं कि हमारी कुछ बात शासन प्रशासन से पहले DC भिवानी से हुई थी, दादरी से हुई थी। चीफ मिनिस्टर बारडा जब आए थे तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा था कि मामले को जो है हम एनालाइज करवा लेते हैं, आपको बुला लेंगे। एक मीटिंग हमारी हुल्लर साहब के सत्र पे हुई थी, उन कमेटियों के रीगठन की बात, और जैसा मैडम जी ने अभी आश्वस्त किया है कि इस मामले को स्टेयर अप किया जाए, हम आश्वस्त हैं कि ये मामला हमारा सुलटेगा। और हम थैंकफुल होंगे हमारी मैडम किरण चौधरी जी का और भी हमारे जो वेल विशर हम सभी साथियों का। किसानों की बात सुनने के बाद राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र कार्रवाई कर बीमा क्लेम दिलाना सुनिश्चित करें। किसान भाई जो हैं सारे हमारे भिवानी दादरी जिले के जो हैं, जो सारे नेता, वो आज इसलिए आए हैं क्योंकि आप जानते हो कि ये जो रबी की फसल जो ख़राब हुई थी, उसकी ये जो कंपनी थी वहाँ पे, वो छेमा कंपनी, उसने इनके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ज़्यादती करी और जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिला। और ये लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे, तो वो लड़ाई जो है किस तरह से जो है
इनको जो है जायज़ मुआवजा मिले और जो नाइंसाफ़ी जो करी गई है वो दूर हो, और साथ ही साथ वो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करी जाए कि जिसने हज़ारों करोड़, मतलब कितने 200-300 करोड़ रुपए के करीब जो है जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया और डकार के बैठ गए। तो ये इसके ऊपर ये सारे पूरा संगठन जो है यहाँ पर आए हैं आज, और मैंने आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से जो सरकार है इस पर संज्ञान लेगी और जो है जल्द जो है ये कार्रवाई होगी। इस बात के ऊपर आपको ये भी मैं बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने ये मसला उठाया था और हमारे जो माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान जी, वो उनके संज्ञान में भी है। तो ये जो है चाहे जो है किसी भी तरह से जो है इनको जायज़ मुआवजा मिले और इनको पूरी तरह से इनके साथ जो है जस्टिस हो, वो काम जो है हमारी सरकार इनको करके देगी। बीमा कंपनी के नाम पर किसानों के साथ हुई स्थिति का अंजाम क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से किरण चौधरी ने किसानों को आश्वासन दिया है उससे लगता है कि पहले की तरह ही अब भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।